यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सबके पास हमारे इस चैनल के माध्यम से थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज ज़रूर पहुंचा ही होगा, ऐसी हमें आशा और पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, आपके जो व्यूज़ आते हैं या आपके जो कमेंट्स आते हैं वो देख के हमें लगता है कि हमारा जो ज्ञान जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो ज़रूर हम पहुंचा पा रहे हैं थोड़ा बहुत, और आपका इसी तरह से सहयोग रहा तो हम आप सभी तक और आपके सभी भाई बंधु तक, दोस्तों तक मैथमेटिक्स का जो ज्ञान है, जिन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता है, वहाँ तक वो ज्ञान ज़रूर पहुँचाएंगे। तो इसी सिलसिले में थ्योरम्स का जो वेब सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर रखी थी थ्योरम्स की, और इसमें 4 थ्योरम्स हमने देख ली थी। ठीक है, 4 थ्योरम्स हमने देखी थी। आज हम देखेंगे 5वीं थ्योरम्स। ठीक है, जो 4 थ्योरम हमने देखी थी उसमें एक ट्रायंगल की थी, बाकी सर्किल की थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक अलग थ्योरम, वो भी सर्किल से ही रिलेटेड है। पिछली जो थ्योरम्स करी थी वो उसी से रिलेटेड है थोड़ी सी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रमेय नंबर 5। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, जितनी बड़ी स्क्रीन में देख सकते हैं उतनी बड़ी स्क्रीन में देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और जहाँ भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कथन। प्रमेय के अंदर क्या होता है? कथन होता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कथन में जो लिखा होता है वही हमें सिद्ध करना होता है, और जो प्रमेय का कथन होता है वो एक नियम होता है, हमेशा सत्य होता है। तो आज का जो कथन है वो है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये एक नियम है, वृत्त में हमेशा सही होता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो स्टेटमेंट लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से, केंद्र होता है सेंटर, जीवा पर यानी जो कॉर्ड होती है वो, उसे हम जीवा कहते हैं। जीवा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। हम जो भी 90 डिग्री के एंगल पे जो भी लाइन खींचते हैं उसे हम लंब बोलते हैं। जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है बाइसेक्ट करना, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये एक कथन है, ये एक नियम है। हम इसको प्रमेय में सिद्ध करेंगे। जब क्वेश्चन में प्रमेय आएगी लिखी हुई 10th या 12th के एग्जाम में, तो कैसे लिखाती है? सिद्ध कीजिए की, और आगे पूरा कथन होता है। अब क्या होता है देखिए, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो होता है दिया है। इस दिया है हम क्या लिखते हैं? जो भी कथन हमें दिया है उसके अंदर से हम एक डायग्राम बनाते हैं, और जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैंने हेडिंग डाली गिवन, यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वृत्त के केंद्र, यानी वृत्त है, बिल्कुल एक वृत्त है, तो यहाँ पर एक हमने बना दिया वृत्त। वृत्त का केंद्र, यानी यहाँ पर एक केंद्र भी है, वृत्त है तो केंद्र भी होगा, तो यहाँ पर एक बना दिया हमने इसका केंद्र। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ठीक है, यानी एक जीवा है और उस पर डाला गया लंब है। तो जीवा क्या होती है? वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी ये हमने खींच दी एक जीवा। ठीक है, इस बिंदु को ए नाम दे देते हैं, इस बिंदु को बी नाम दे देते हैं, जो केंद्र है उसको ओ नाम दे देते हैं। अब जीवा पर, ये जीवा होगी, इस जीवा पर डाला गया लंब। लंब डालने का मतलब है कि ये जो बिंदु है इससे इस जीवा तक की सीधी दूरी, बिल्कुल ये, और ये सीधी दूरी हमेशा क्या होगी? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लंब। इसको हम क्या बोलते हैं? लंब। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो ये लंब है जो हमने जीवा पर डाला है। ये बिंदु ओ है, इसको हम यहाँ पे एम बिंदु बोल सकते हैं। ठीक है, एम से हम यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये रहा जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपको दिया हुआ है कि एक वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, एक जीवा है ए बी। इस ए बी जीवा पर ओ केंद्र से एक लंब डाला है जिसका नाम है ओ एम। अब ये क्या करता है? इस जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो गिवन है, गिवन में क्या आएगा? हम यहाँ पे लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र है, यानी ये आपको बात दिया हुआ है। ठीक है, ए बी जीवा है, ये भी आपको दिया हुआ है। ए एम ए बी पर लंब है, ए एम
जीवा AB पर डाला गया लंब है। ठीक है, अब यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप लिखोगे गिवन O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, AB इज कॉर्ड एंड AM इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दोगे, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा। ये तो आपको दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि जीवा को समद्विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है सिद्ध करना है, और इसको हम क्या बोलते हैं, टू प्रूव। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टू प्रूव। यानी हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब समद्विभाजित करने का मतलब है ये इसको बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब इसके दो जो भाग हैं, एक तो ये वाला भाग AM और एक ये वाला भाग MB, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो टू प्रूव में आएगा AM इज इक्वल टू MB, यानी ये हमको बराबर सिद्ध करना है कि AM जो है वो बराबर MB के। ठीक है, ये हमें टू प्रूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होती है रचना, या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन होता है कि जो भी आपको प्रूफ करना है उसको प्रूफ करने के लिए यदि आपको कोई लाइन एक्स्ट्रा खींचनी पड़े, कोई भी नया काम करना पड़े, तो वो कंस्ट्रक्शन में आता है। ये जो है ये ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक होता है। लगभग थ्योरम्स में ये होता है, प्रमेय में होता है, लेकिन किसी किसी थ्योरम्स या प्रमेय में ये नहीं होता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये है रचना। अब हम एक क्या करेंगे, इसमें रचना करके देखेंगे। इसमें क्या रचना करोगे, देखो आपको ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको तो इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, O को A व B से मिलाया, जिससे त्रिज्या OA व OB खींची या खींची गई या बनी, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो O को हमने मिलाया इस बिंदु से। वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से जब मिलाते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर भी ये त्रिज्या होगी, यहाँ पर भी ये त्रिज्या होगी, दो त्रिज्या हमने खींच दी। अब आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने का जो स्टेप होता है वो होता है उपपत्ति। ये सबसे मेन स्टेप है, पहले भी हमने आपको बताया था। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रूफमेंट। क्या बोलते हैं, प्रूफमेंट। यानी इसमें हम प्रूफ करेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है, जो भी तथ्य हम देंगे वो सब इस पार्ट में हम देंगे। ठीक है, अब देखिए प्रूफमेंट में हम क्या लिखेंगे। अब देखो आपको ये दोनों भाग बराबर सिद्ध करने हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स को, जो ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम प्रूफ कर दो, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। सर्वांग सम क्या होता है, ये सब मैंने हमारे पहले वाले वीडियोस में बताए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो जरूर देखे होंगे और आपको सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ त्रिभुज। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों के नाम देखो, AMO, त्रिभुज AMO व त्रिभुज BMO में, यानी इन दोनों त्रिभुजों में हम लेते हैं। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं भी तीन चीज़ों को बराबर करेंगे, और फिर उसके बाद जब वो सर्वांग सम हो जाएंगे किसी भी नियम से, तो हम उसमें बाकी बची हुई शेष भुजाओं को भी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में, सबसे पहले हम लेते हैं, देखो ये OA और OB, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा OA बराबर भुजा OB। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस दोनों त्रिभुजों में OA और OB हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, उसका कारण हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, त्रिज्या हैं, और एक ही वृत्त में आप कितनी भी त्रिज्या खींचो वो सारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो OA बराबर आ गया OB, एक चीज़ बराबर होगी, ये है, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप ध्यान से देखो, जो OM है बीच वाली भुजा, वो दोनों में बराबर होगी, क्योंकि दोनों में एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा OM बराबर भुजा OM, क्योंकि ये दोनों बराबर इसलिए होगी क्योंकि दोनों में सेम ही है। जब एक ही चीज़ दोनों में है तो वो बिल्कुल बराबर होगी, और उसको हम बोलेंगे ये क्या है, उभयनिष्ठ। उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, उभयनिष्ठ, या कॉमन आप इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, दो चीज़ बराबर होगी। और बताओ क्या बराबर करोगे, और इसमें देखो ये 90 डिग्री है और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि जब लंब डालते हैं तो वो दोनों तरफ से 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण AMO इज इक्वल टू कोण BMO। क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हो कि ये लंब है या 90 डिग्री है।
जब दोनों ही कोण 90 डिग्री हैं तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने दोनों त्रिभुजों में तीन चीज़ें बराबर कर दी। अब आप ये देखो कि जब कौन सी तीन चीज़ें आपने बराबर की है तो इसमें कौन सा नियम लगेगा। देखो यहाँ पर आपने एक लंब बराबर किया है यानी कि 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल यानी आर। इस राइट एंगल के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज बनेंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपने ये भुजा बराबर किया तो ये 90, तो ये भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी जो ओ बी भुजा है वो क्या कहलाएगी, ओ ये कहलाएगी कर्ण यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये जो भुजा बीच वाली है ये कहलाएगी लंब यानी कि परपेंडिकुलर, या हम इसको परपेंडिकुलर की जगह इसको एस बोल सकते हैं क्योंकि इस नियम में एक अलग साइड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने एक राइट एंगल प्रूफ किया। ठीक है, आपने एक राइट एंगल प्रूफ किया, आपने एक हाइपोटेनस प्रूफ किया और आपने एक साइड प्रूफ की, तो इसको हम बोल सकते हैं आरएचएस रूल से, आरएचएस रूल से, या आप लिख सकते हो इंग्लिश में बाई आरएचएस रूल। तो आरएचएस रूल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आरएचएस रूल को हिंदी में बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम। क्या बोलते हैं हम, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो समकोण कर्ण भुजा, हमने एक समकोण बराबर किया, एक कर्ण बराबर किया और एक अन्य भुजा बराबर की, तो इसको बोलेंगे समकोण कर्ण भुजा। और समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AMO सर्वांग सम, त्रिभुज BMO। ये सर्वांग सम का निशान होता है बराबर और उसके ऊपर सिमिलर, यानी ये सिमिलर भी होते हैं, दोनों एक जैसी चीज़ें होती हैं, दोनों क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो ये आ गया AMO और BMO, दोनों बराबर हो गए। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम अब नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसके सभी पार्ट और सभी भुजाएं, सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई CPCT रूल, या अगर हिंदी में लिखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी भाग समान होते हैं। बेस्ट ये होगा कि आप इंग्लिश में लिख दो CPCT रूल। CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी जितने भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए आप, ये भुजा इसके बराबर थी, बीच वाली भुजा दोनों के बराबर थी, 90 के बराबर था, तो ये भुजा भी इसके बराबर आएगी। तो इसका मतलब AM बराबर क्या हो जाएगा, MB। तो सब भाग बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AM बराबर MB। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये ध्यान से देखो, जो प्रूफ है टू प्रूफ हमें क्या करना था, AM बराबर MB, यही हमें सिद्ध करना था। AM बराबर MB वो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक बार मैं फिर इसको शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये एक सर्किल हमने लिया, ये इसका केंद्र है, केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं तो वो इसको बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, या जीवा को समद्विभाजित करता है, या बाइसेक्ट करता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया A, इसको B मान सकते हैं, यहाँ पर M, तो इस कंडीशन में क्या होगा, AM बराबर BM। ये आपके किस तरह से सवाल में काम आएगा, आपको दे रखा होगा ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5। इस प्रकार से सवाल में पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको साथ साथ इसका रिवर्स भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इसका रिवर्स या विलोम भी ध्यान रखना है। और रिवर्स की जगह अगर मैं इनवर्स कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। रिवर्स भी गलत नहीं है, लेकिन इनवर्स ज़्यादा बेटर होगा। इनवर्स क्या होगा, देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि डाला गया लंब या परपेंडिकुलर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब वृत्त को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय हमने अभी करी थी। तो हम इसका रिवर्स भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि जीवाएं दो बराबर भागों में है तो वो फिर क्या होगा, लंब। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जीवा का मध्य बिंदु, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाएं तो वो क्या होगा, जीवा पर लंब होगा। ये बात आपको थोड़ा इन्वर्स में ध्यान रखनी है। फिर से देखिए,
जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और यदि जीवा समद्विभाजित हो मतलब जीवा का मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु का मतलब हो गया बिल्कुल बीच का कि उसके दोनों टुकड़े क्या हो बराबर, तो यदि जीवा के मध्य बिंदु हो और उसको हम केंद्र से मिलाएं तो वो जीवा पर क्या होगा, लंब। आप इसको शॉर्ट में यूं याद रख सकते हैं कि अगर 90 डिग्री है, लंब है, तो जीवाएं बराबर होंगी, और अगर जीवाएं बराबर होंगी तो वो भुजा लंबवत होगी या 90 डिग्री होगी। ये दोनों बात ही आपको याद रखनी है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, पेपर में कोई भी कथन या उसका जो भी उपयोग आता है वो हमेशा दोनों तरफ से आ सकता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और यदि जीवा पहले से समद्विभाजित दे रखी है तो वो उस केंद्र पर क्या होगी, लंब होगी, जीवा पर क्या होगी, लंब होगी। तो ये आपको दोनों तरफ से दी बात ध्यान में रखनी है। तो ये थी हमारी 5वीं थ्योरम। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जैसा भी आपको समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके कन्फ्यूजन रहा हो, तो आप इसको एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, आपके बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट में पूछिए, क्या है, आपके ज़रूर क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे या नेक्स्ट थ्योरम कर लेंगे। एग्जाम्पल्स हमें हमारे पहले वाली थ्योरम्स के भी करने हैं, वो हम एक साथ कर लेंगे, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कर लें, तब आपको बिल्कुल और क्लियर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखी प्रमेय नंबर 5, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है समद्विभाजित। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।